आपको पता है फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट एक तहरीक साज हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन में रीढ़ की हड्डी रखता है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी रीढ़ की हड्डी की मानद काम करता है। हमारी हिस्ट्री है कि हमने मुश्किल तरीन दौर में रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की सही मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ खदमत की है। पिछले 30 सालों में जब से यहाँ पे हालात ख़राब थे, यहाँ ज़लज़ला 2005 का, यहाँ 2014 का तबाहकुन सैलाब, यहाँ खून आशोब दौर में आपने देखा होगा कि फूड सप्लाईज़ में काम करने वाले मुलाजमीन, हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलरों, हमारे मेहनत कशों, हमारे कंट्रैक्चुअलों और हमारे डेलीवेजरों ने किस तरह अवामुन्नास की खदमत की है और आज भी हम रवां दवा हैं लोगों की खदमत के लिए। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा ये मुद्दा और मकसद ये है कि हम जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, हम सही मानों में हर उस सरकारी ऑर्डर का ओबे करते हैं जो सरकार की तरफ से इजरा किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम सरकार की हिदायत के मुताबिक लोगों की खदमत में जुटे रहेंगे। इस हवाले से हमारे कुछ जायज़ मसाइल है जो मैं आपके ज़रिए सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे बहुत पहले से ये मांग रही है कि हमारे महकमे को रीऑर्गेनाइज़ किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो हम राशन लोगों में तकसीम करते हैं हमें उस पर वेस्टेज दिया जाए। हमारी तीसरी मांग ये है कि जो अनलोडिंग, जब गाड़ियां स्टोरों पे जाती है फिर हम अनलोड कराते हैं, उसको सरकार अनलोडिंग के लिए हमें 200 रुपये देती है, लेकिन आज के वक्त में, आज के दौर में वो बहुत कम है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि हमें 800 रुपये दिया जाए। इसके साथ ही हमारा जो असिस्टेंट स्टोर कीपर इस महकमे में है, हमारा मानना है कि असिस्टेंट स्टोर कीपर और स्टोर कीपर सेम वर्क और सेम पे होना चाहिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर भी वही काम करते हैं जो हमारे स्टोर कीपर हजरात करते हैं, तो हमारा मुतालबा है कि स्टोर कीपरों, असिस्टेंट स्टोर कीपरों का ग्रेड एक ही होना चाहिए, 4000 6000 होना चाहिए। यहाँ मैं बात यहाँ भी कहूँगा कि जो हमारे जम्मू के साथी है उनको ये ग्रेड मिलता है, लेकिन जो कश्मीर डिवीज़न में काम करते हैं उनको ये ग्रेड नहीं मिलता है। इसके अलावा हमारी एक और डिमांड ये है कि हमारे महकमे में जो हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं, हमारे मज़दूर जो हमारे गोडाउनों में काम करते हैं, हमारे कंट्रैक्चुअल ड्राइवर्स हैं और इस महकमे में 12 आदमी जो हमारे डेलीवेजर्स हैं, हम सरकार से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। इसके साथ ही जो 12 डेलीवेजर हैं उनके 21 महीनों की तनख्वाह रुकी पड़ी हुई है। ये बात हमने कमिश्नर साहब की नोट्स में भी लाया है, डायरेक्टर साहब की नोट्स में भी लाया है, उसको फिल फोर वागुजार किया जाए। इसी तरह एक अहम मुद्दा हमारा पे एनामली का है, हमारी तनख्वाहों की तफावत को दूर किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत से केसों में फ़ैसला दिया है कि इन मुलाजमीन को दिया जाए जिनको ये हक बनता है। जैसा कि आप सबों को पता है कि डीपीसी मुलाजिम का हक है, डीपीसी वक्त पे होनी चाहिए, हर 6 महीने के बाद होनी चाहिए। ये मुलाजिम के मुस्तकबिल का सवाल होता है। साथियों, चंद दिनों से कुछ मुट्ठी भर और गलत अनासिर अखबारों में, सोशल मीडिया के ज़रिए ये अफवाह फैलाते हैं कि डीपीसी गलत तरीके से होती है। हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और वो जो चंद ब्लैक शीप्स है जो सोशल मीडिया के ज़रिए या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए गलत तासुर देते हैं, हम उनकी कड़ी अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन CAPD एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन उनको बबाए दुहल वार्न करती है कि वो बाज आ जाए, वरना उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको मुलाजमीन के सामने नंगा किया जाएगा। डायरेक्टर महोदय से, कमिश्नर साहब से, हमारे एडवाइज़र साहब से इल्तिमास है कि डीपीसी वक्त पे, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने 3 फरवरी को डीपीसी का डेट दिया है, वो मुकर्रर वक्त पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे असिस्टेंट स्टोर कीपर्स, हमारे क्लास फोर्थ जो हमारे साथी हैं, वो बहुत टाइम से इंतज़ार में है कि हमारी डीपीसी कब होगी। साथियों, चंद दिनों से आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राशन की कटौती की बात हुई है। यहाँ मैं ये बात
आपके सामने रखना चाहूँगा कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब ये सारा जो राशन सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है, इसको ऑनलाइन कर रही है। अब वन नेशन वन कार्ड इजरा किया जा रहा है। इस हवाले से आपने देखा होगा कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यही हिदायत है, जिसको आधार होगा उसी को राशन दी जाएगी। इस हवाले से मेरी ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, खासकर यहाँ के गवर्नर साहब से, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे एडवाइज़र साहब से, हमारे कमिश्नर साहब से, हमारे डायरेक्टर साहब से इल्तिमास है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर श्रीनगर सिटी में 64% आधार इशू हुए हैं। सभी लोगों के पास अभी आधार नहीं है, और जो 2011 की सेंसस के हिसाब से हम राशन फराहम करते हैं, या उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, आज वो अल्लाह के फजल करम से 8-9 साल के हैं, उनको भी हम राशन दे रहे हैं। मेरा यही है, सरकार से मुतालबा है कि आधार कार्ड सभी लोगों के इजरा किए जाए जो पीडीएस सिस्टम के दायरे में आते हैं, और इसके साथ साथ हमारे सेल सेंटर के साथ साथ एक आधार कार्ड वाले को भी अटैच रखा जाए, ताकि जिन लोगों के पास अभी आधार नहीं है उनको भी आधार मिल जाए और लोग राशन से मुस्तफीद हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं खासकर अपने एडवाइज़र साहब से और अपने कमिश्नर साहब से, जो बड़े ही ईमानदार, नहायत ही शरीफ, ऑनेस्ट ऑफिसर है, उनसे अपील करता हूं कि हमारे पोर्टल में जो हम ऑनलाइन सेल्स करते हैं उसमें कुछ गलतियां हैं। हम चाहते हैं कि उन पोर्टलों को ठीक किया जाए, हमें कुछ टाइम दिया जाए ताकि वो पोर्टल ठीक किए जाए, ताकि राशन जो हम सप्लाई करते हैं इसमें कोई दुश्वारी पेश ना आए। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपने फील्ड स्टाफ को, चाहे वो स्टोर कीपर साहिबान हैं या फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं, मैं उनका ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करता हूँ कि वो ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ आवाम की खदमत कर रहे हैं। मैं अवामुल नास से अपील करना चाहूँगा कि वो हमारे फील्ड स्टाफ के साथ ताउन करें, क्योंकि जो भी ऑर्डर्स निकलते हैं या फील्ड स्टाफ जो भी कोई काम करता है, वो सरकार के ऑर्डर्स को हम मानते हैं और उन पे हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि हम सरकार के आदमी हैं, हम सरकार से तनख्वाह लेते हैं लोगों की खदमत के लिए। तो हम चाहते हैं कि अवामुल नास हमारे फील्ड स्टाफ के साथ ताउन करें। और जो हमारे डायरेक्टर साहब से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो देखे कि चाहे AAY कैटेगरी हो या BPL कैटेगरी हो या NPHS कैटेगरी हो, जिनको हम राशन देते हैं, वो इस मामले को देखें, और अगर कहीं गलती है, हमें भी लगता है कि कहीं कहीं जगह ठीक करने की ज़रूरत है, हम डायरेक्टर साहब से मिले, उसके चैम्बर में मैं अपनी पूरी टीम के साथ, तो डायरेक्टर साहब ने भी इस बात को माना कि जहाँ कहीं गलती होगी हम उसको ठीक करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की माध्यम से मैं एक बार फिर अपने एडवाइज़र साहब से, अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से और डायरेक्टर साहब से यही मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि वो इस पोर्टल को ठीक करने में हमें वक्त दे, ताकि ये जो हमारा फील्ड स्टाफ मुश्किल हालात में है, उन्हें इस मुश्किल दौर से हम निकाल दें। साथ ही एक अहम यहाँ पे गुजारिश मैं करना चाहता हूँ कि CAPD एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हड़ताली सियासत में यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता है पिछले 30 सालों में अवामुल नास ने बहुत से मुश्किलात उठाए हैं। हम अवामुल नास जो यहाँ के लोग हैं, हम उनके मुश्किलात में ज़्यादा इजाफा नहीं करना चाहते हैं। अगरचे हमारे मसाइल बहुत सारे हैं और बहुत सारे हमारे मसाइल जायज़ है, जिनको वक्त वक्त पे सरकार ने माना है, लेकिन आज तक हमारे वो जायज़ मसाइल हल नहीं हुए। इस हवाले से फिर मैं एक बार फिर एडवाइज़र साहब, कमिश्नर साहब और डायरेक्टर साहब से मौदमाना गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे जायज़ मसाइल को हल करे। इस हवाले से CAPD एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की एक टीम आइंदा चंद रोज़ में जम्मू जा रही है, जहाँ हम अपने एडवाइज़र साहब से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे और जायज़ मसाइल को हल कराने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे शाली स्टोर में काम करने वाले हज़ारों मुलाजमीन, फेयर प्राइस शॉप डीलरों, मेहनत कशों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपकी तंजीम, आपके लीडर हजरात, हम आपके खिदमत गुजार हैं। हमें पूरी तरह से पता है कि आपको किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, हम उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आप सबों को इन मुश्किलात से निकाल दें। बाकी वसलाम।
جیسا بھی ایک سوال آخری یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک چیز کی بات کی، لیکن آپ کا محکمہ جو ہے لوگوں کا الزام ہے آپ بلیک مارکیٹنگ چیکنگ کے لیے نکلتے ہیں، صرف اوکیزنس پہ نکلتے ہیں. ونٹرز آتے ہیں یہاں پہ سبزیوں کے دام آسمان چھونے لگتی ہے، لیکن آپ کا محکمہ جو چیکنگ اسکواڈ ہوتا ہے صرف اسی محدود تک ہے جہاں پہ میڈیا کی نظر ہوتی ہے، گلی کوچوں میں نہیں. تو کیا کچھ کہیں گے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو یہ غلط انفارمیشن کسی نے دی ہوئی ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک انفورسمنٹ ونگ ہے جو ہر ضلع میں تعینات ہے پورے اسٹیٹ میں. ہماری انفورسمنٹ ونگ ہر روز بنیادوں پہ مارکیٹ کی چیکنگ کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمارے انفورسمنٹ ونگ کسی صارف سے کہتی ہے کہ آپ کو مہنگے داموں میں کچھ ملا ہے تو وہ نہیں بولتے ہیں. جب ہمارے پاس کوئی شکایت ہی نہیں آتی ہے، جہاں ہمیں شکایت ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے جو انفورسمنٹ افسر ہیں وہ FIR بھی کاٹتے ہیں، جرمانہ بھی کرتے ہیں. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس برف میں بھی ہمارے لوگ چاہے کپواڑہ سے لے کر اسلام آباد تک ہر کوئی فیلڈ میں نکلا ہوگا، اور ہم جو بھی ذخیرہ اندوزی یا منافع خوری زیادہ کرے گا اس کے خلاف ہمارا ڈپارٹمنٹ سخت ایکشن میں ہے اور ان کو بخشا نہیں جائے گا.